लॉर्ड हालेलुया। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के समय के लिए और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आज का ये वचन हम सभी के हृदय में बड़ी बेदारी और बरकत को लेकर आएंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। परमेश्वर हम सभी को ऊंचा रखना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन कई ऐसी बातें हमारे लाइफ में है जिसके वजह से हम ऊपर नहीं उठ पाते। कई ऐसी बातें हमारे लाइफ में है जो ब्लॉकेज है, जो आशीष को ब्लॉक करके रखा है, जो ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखा है। आज उन बातों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि आप उन ब्लॉकेज को कैसे ब्रेक आउट कर सकते हो। हाउ कैन यू ब्रेक आउट दोज ब्लॉकेज। आप उन जो बंधन है उसको कैसे तोड़ सकते हो जो आपके घर में आशीष को आने के लिए रोकता है। परमेश्वर ने बहुत सारी वायदे हमारे लाइफ में की है और वो सारा हमारे लाइफ में दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पहली बात है, परमेश्वर का वचन कहता है अनफॉरगिवनेस एंड बिटरनेस, क्षमा ना करना और कड़वाहट। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में ये सबसे बड़े बाउंडेजेस हैं, ब्लॉकेज हैं जो ब्लेसिंग को रोक के रखता है हमारे घर में। क्षमा नहीं कर पाना और कड़वाहट से भरा होना। अगर आज आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने नौकरी में अब उन्नति को देखना चाहते हैं, बरकत को देखना चाहते हैं, भलाई को देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा आपके जीवन में हो जाए ऐसा आप चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। क्षमा करने का हृदय रखो और अपने अंदर से वो बिटरनेस, उस कड़वाहट को दूर करो। कड़वाहट से भरा है, कड़वाहट से अपने पड़ोसी के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति, अपने दोस्त यार के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार की कड़वाहट आपके हृदय में है, आज उसे भूलने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 14 पद कहता है, यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध को क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे। आपके घर में ब्लेसिंग नहीं है, बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, काम में सफलता नहीं है, नौकरी में उन्नति नहीं है, हमेशा निराशा में, डर में, चिंता में, एंग्जाइटी में, बेचैनी में अगर आपका जीवन व्यतीत कर रहे हो तो समझ लो आपके अंदर ये जो दो चीज भरा हुआ है। पहली बातें, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बातें, आपके अंदर कड़वाहट भरा हुआ है। आप क्षमा करने का हृदय रखो। अगर आप क्षमा नहीं करते तो स्वर्गीय पिता आपके पापों को भी क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचनों के प्रति वो विश्वास योग्य है, उसका वचन अटल है, वो कभी टल नहीं सकता है। अगर उसने कहा है जब तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी पाप क्षमा नहीं होगा। आप चर्च में आते रहो, डेली आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, भजन गाते रहो, लेकिन अगर आपके अंदर में कड़वाहट है, आपके अंदर में जलन है, आपके अंदर में गुस्सा है, आपके अंदर में क्षमा नहीं करने वाली वो आत्मा अभी भी वास कर रहा है, तो आप समझ लो आप जिस आशीष के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, जिस बरकत के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, वो बरकत और वो आशीष आपके घर में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर चाहिए बरकत और आशीष तो क्षमा करो। आज आप अपने आप को सोचो, अपने आंखों को बंद करो और सोचो थोड़ी देर कि ऐसे कौन है, क्या है मेरे हृदय में जिसको मैं क्षमा नहीं कर पाता। कई हमारे रिश्तेदार होंगे, शायद कोई हमारे दोस्त यार होंगे, चाहे आपके पति हो सकता है, आपके पत्नी हो सकता है, जिसके प्रति आपका बिटरनेस है, आपके अंदर में कड़वाहट है, जलन है, गुस्सा है, कभी किसी के बात को सुन नहीं सकते। पड़ोसी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है जिसको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है। आज परमेश्वर चाहता है उसे आप क्षमा करें। परमेश्वर चाहता है अपने अंदर से वो कड़वाहट को दूर करें, वो जलन और गुस्से की आत्मा को अपने हृदय से दूर करें। अगर आप आशीष को चाहते हैं, अगर ये नहीं कर पाते तो समझो अभी आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष नहीं देख पाओगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है।
कभी भी उन आशीषों को आप नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर ने आपको रखा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात है वो यही है, अगर आप आपके परिवार में हंसी खुशी और आनंद और शांति और प्रेम और एकता और उन्नति को देखना चाहते हो तो अपने अंदर की उस कड़वाहट को दूर करो, अपने अंदर की उस अनफॉरगिवनेस नेचर को दूर करो। वो स्पिरिट जो आपके अंदर काम कर रही है, वो आत्मा जो आपके अंदर काम कर रही है, जो आपको क्षमा करने से रोकती है, आपके अंदर में कड़वाहट को भर कर रखा है, उन आत्माओं को अपने हृदय से दूर करने की जरूरत है। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। आप सोचें आप किसके लिए गुस्से हो, आप किसके लिए कड़वाहट आपके हृदय में है। आप ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, जिसने आपको दर्द दी, जिसने आपको भला बुरा बोला, जिसने आपके बारे में बुरी बातें सोची हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो और उसके प्रति आपके हृदय में एक बड़ी कड़वाहट है, आपके हृदय में अनफॉरगिवनेस है, बिटरनेस से भरे हुए हो, एनवीनेस, जेलस से भरे हुए हो। आज इस समय जब आपने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, उस व्यक्ति को याद करें और कहें मैं उस व्यक्ति को यीशु के नाम में क्षमा करता हूं। सभी लोग अपनी जुबान को खोले, कहें मैं क्षमा करता हूं उस व्यक्ति को, मेरे अंदर की सारी कड़वाहट को दूर करता हूं। सभी लोग बोले मेरे अंदर की सारी कड़वाहट को दूर करता हूं, मेरा गुस्सा, मेरा जलन को मैं दूर करता हूं, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात है, अगर आपके घर में आशीष नहीं है, बच्चे में, परिवार में, नौकरी में उन्नति नहीं है, तो उसका एक कारण है कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते। डिट्रोनॉमी का किताब, व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 28 अध्याय का 1 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने और चित्त लगाकर उससे मानने की चौकसी करे तो ये सारी आशीषें तुझ पर आएगी। आमीन, हालेलुया। वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप अपने आप को देखो कि आप सब जातियों में श्रेष्ठ हो। अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में। अगर अभी तक आप मसीह के पीछे चल रहे हो, मसीह का फॉलो कर रहे हो, लेकिन अभी भी आप अपने परिवार में श्रेष्ठ नहीं हो, अपने समाज में श्रेष्ठ नहीं हो, तो आप जातियों में श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अगर नहीं हो तो परमेश्वर कहता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कमी है, और वो कमी यही है कि आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुन नहीं रहे हो और नहीं उसको पालन करने की चौकसी कर रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू ध्यान से सुने और उसको करने की चौकसी करे, चित्त लगाकर सुने और चौकसी कर, बड़े बड़े हियाव के साथ उसको करने की चौकसी करे, तो ये सारी आशीषें आप पर आएगी। आशीषें क्या है? नीचे जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है बहुत सारी आशीषें। आशीष, आपके घर आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके नौकरी आशीषित होगा, आपका बिजनेस आशीषित होंगे, आपके आना और जाना आशीषित होगा, आपका उठना और बैठना आशीषित होगा, आपका खेत खलिहान आशीषित होंगे, आपके भेड़ और बकरियां आशीष होंगे। मतलब सारी आशीषों के बारे में परमेश्वर कहता है। ये आशीषें कब होगी? जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे और उसको मानने की चौकसी करोगे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। आप जिस जगह में रहते हैं ऊंचे स्थान पर परमेश्वर आपको रखेगा। जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं उस समाज में ऊंचे स्थान में रखेगा। जिस जाति से आप आते हैं उस जाति में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। जिस लोकेशन से आप आते हो, जिस जगह से, जिस गांव से, जिस पिंड से आप आते हो, उस पिंड में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में रखेगा। लेकिन आज अपने आप को जांचो, क्या आप हो? क्या आप ऊंचे में हो? क्या आपका ओहदा ऊंचाई में है? क्या लोग आपको आदर करते हैं, आपको सम्मान करते हैं, आपको रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं? अगर नहीं करते तो कारण यही है कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुन रहे हो और चौकसी करके नहीं मान रहे हो। जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसको मानना शुरू किया है, परमेश्वर उनको जातियों में महान बनाया है। अब्राहम ने सुना, परमेश्वर ने जातियों में महान बनाया। मूसा ने सुना, उसके कुल में महान बनाया। दाऊद ने सुना, उसके कुल में उसको महान बनाया। जितने भी लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना,
उनको परमेश्वर ने ऊपर उठाया। आज परमेश्वर के दास जो इंडिया में है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, जितने परमेश्वर के दास लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसको मानने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं उसको मानते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने महान कर रखा है, जातियों में ऊंचा कर रखा है, लोगों में ऊंचा कर रखा है, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोकेशन में, लोकेलिटी में परमेश्वर ने इन्हें ऊंचे स्थान पर रखा है। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी ऊंचे स्थान में रख सकता है। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कमी तो है कि हमें परमेश्वर ने वो आदर और सम्मान नहीं दे रखा है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर ने रिलीज कर दिया है हेवन से, लेकिन हमें ब्लॉकेज यहीं पे है, हमारे अंदर है। वो ब्लॉकेज यही है कि हम उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं और नहीं हम मान रहे हैं। अगर हम चौकसी से सुने, हम ध्यान से सुने, चित्त लगाकर सुने और उसको करने की चौकसी करें, तो परमेश्वर हमें सभी लोगों के बीच में श्रेष्ठ बनाएगा। यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेटेस्ट एमंग योर पीपल इन द सोसाइटी वेयर यू लिव, यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपको महान बनना है, ऊंचे स्थान में जाना है, तो परमेश्वर की वचन का पालन करो। परमेश्वर की वचन आपको ऊंचे स्थान पर लेकर रखता है। दाऊद कहता है कि खुदा ने मुझे गड्ढे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया है। परमेश्वर आपको भी उठाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता है। परमेश्वर मुझे भी उठाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो आप अपने आप को जांच लो। आप मत सोचो गड्ढे में पड़े रहोगे तो मैं गड्ढा में ही रहूंगा, मुझे निकलने की कोई साधन। परमेश्वर कहता है वो गड्ढे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आप किस परिवार से हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो, कौन सी पिंड से हो, कोई मैटर परमेश्वर के लिए नहीं करता। उस पर मैटर करता है कि आप उस पर ट्रस्ट कितना करते हो। अगर आपका भाई विश्वास परमेश्वर पर है तो आपको उस गड्ढे से निकालकर, उस गांव से निकालकर, उस जाति से निकालकर एक ऐसे स्थान पर खड़ा करेंगे जहां सब लोग तेरा आदर और सम्मान करेंगे। लेकिन आपको परमेश्वर की वचन को चित्त लगाकर सुनने की जरूरत है। कंप्रोमाइज नहीं। हम धागा भी बांध लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, धागा बांध लो, क्या फर्क पड़ता है, सिंदूर लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा उधर दिवाली भी मना लो, होली भी मना लो, गुलाल लगा लो शरीर में, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप अभी तक आशीषित नहीं है। कितने लोगों को हमने देखा है, जब शादी होता है, बड़े क्रिश्चियन 10 साल 15 साल से चर्च में आ रहे हैं, जब शादी होगा घर में धागा भी बांधेंगे और सिंदूर भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे जो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार होता है। कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज है हमारे लाइफ में। कंप्लीटली ओबे गॉड। अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए, हम दोनों तरफ से, अगर आपने मन में सोच लिया अगर आप बीमार है, बीमार से चंगाई नहीं मिला, किसी ने सलाह दिया आप ओझे के पास जाओ और थोड़ा सा झाड़ फूंक करा लो, आप जाते तो नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में लगता है शायद जाऊं। आपने सोच लिया, समझो आप चले गए। आपके मन में वो बातें आ गई, आपने वो कर लिया, आप जाओ या ना जाओ। आपने सुन लिया, आपके पड़ोसी ने कहा कि आप ओझे के पास चले जाओ और आप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आपने चला गया। सुनने की जरूरत नहीं, किसी का हिम्मत भी नहीं होना चाहिए कि आपको इस तरह से सलाह दे। कई बार आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार ने आया, आपको ये सलाह दिया कि आप वहां जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपको ऐसे सलाह दे? आपका एक टेस्ट मनी खराब है उसके सामने, उसको पता है शायद ये जा सकता है, इसलिए आपको बोल रहा है। ऐसा टेस्ट मनी बनाओ, ऐसा गवाही बनाओ कि कोई ये ना बोलने पाए कि आप उसके पास चले जाओ। उसको पता होना चाहिए कि ये इसको 10 बार बोलने से भी ये नहीं जाएगा, तो आपको बोलेगा ही नहीं। लेकिन उसको पता है जब बोलूंगा तो जा सकता है, इसलिए आकर आपको बोलते हैं। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ये गवाही बना लो कि मैं ऐसे चीजों के पास नहीं जाऊंगा जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। मैं इन चीजों का सेवन नहीं करूंगा जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर की आशीष आपके लाइफ में आएंगे। हालेलुया। तीसरी बातें हैं लेक ऑफ प्रेयर एंड सीकिंग गॉड। हम प्रार्थना नहीं करते और नहीं परमेश्वर को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं और हताश रहते हैं। जोशुआ का किताब उसका 14 अध्याय का 15 पद में लिखा है, यहोशू 14 अध्याय का 15 पद में यहोशू ने कहा, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, तुम जिस देवी देवता के पास जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू किसको बोल रहा है? अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने चाचा चाची ताई, सबको, वो सारे इकट्ठे थे परिवार। सबने जोशुआ से कहा होगा कि नहीं जोशुआ एक काम करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। पढ़िए उसको,
चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये सारे परिवार इकट्ठे थे और सारे में डिस्कशन हो रहा था क्या करना चाहिए। यहोशू अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में खड़ा होता है। वो कहता है तुम चाहे जिस किसी के पास चला जाते हो चले जाओ, आपको मैंने नहीं रोका है, आपको आपकी मर्जी, आप जिसकी सेवा करना चाहते आप करो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। बीमारी आता है आने दे, गरीबी आता है आने दे, उधारी आता है आने दे, प्रॉब्लम और समस्याएं लाइफ में हो रही है होने दे, लेकिन मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। हम नहीं जाएंगे किसी के पास। अगर आपको जाना है आप चले जाओ। किसको बोल रहे हैं? अपने रिश्तेदारों को बोल रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार इकट्ठे होते, कहते अरे यार इतने दिन से आप बीमार की अवस्था में हो, वहां चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, गरीबी आ रहा है, नुकसान हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बार बार तकलीफें हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, चलो उसके पास चले जाओ। आप खड़ा होकर बोलने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाओ, तुमको जहां जाना है चले जाओ, लेकिन मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। जिस तरह से सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें, राजा ने उसको पूछा भाई क्या तुम्हारा ख्याल क्या है, अगर तुम मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो उसमें डाल दिए जाओगे, आग के भट्टी में डाल दिए जाओगे। राजा ने उनसे पूछा भाई तुम्हारा सवाल क्या है? उसने कहा हम तुम्हें सवाल देने के योग्य भी नहीं समझते, हम तो अपने ये भी नहीं समझते तुमको हम इस बात में कोई उत्तर दें, कोई जवाब दें, लेकिन फिर भी सुन लो। समझ में आ रहा है? राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारा उत्तर क्या है, तुम्हारा डिफेंड क्या है, इस विषय में क्या चाहते हो तुम? राजा हमें ऐसे कुछ जान नहीं पड़ता कि तुम्हें इसके विषय में कुछ हम उत्तर दें, लेकिन फिर भी तुम सुन लो, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं हमें बचाने का सामर्थ्य रखता है। और ये भी सुन लो, अगर नहीं भी बचाता है तो भी हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। तो आपके सामने अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्वेश्चन लेकर आए, सवाल लेकर आए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके बारे में जवाब देने का आपको योग्य नहीं समझता कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कोई सवाल का जवाब आपको दूं। लेकिन फिर भी आप सुन लो, मेरा परमेश्वर मेरी गरीबी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर मेरी उधारी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर मेरी बीमारी से चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी लाने की सामर्थ्य रखता है, मेरा परमेश्वर मेरे नौकरी को बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो भी मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं गरीबी में ही जीवन व्यतीत कर लूंगा, मैं बीमारी में ही गरीब जीवन व्यतीत कर लूंगा, मैं अपने निराशाओं में जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन दूसरे के सामने नहीं झुकूंगा। ये आपका प्रत्युत्तर होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। आपके मन में आप डिसाइड कर लो, क्योंकि आप जो मन में सोचते हो तो समझो बाइबल में लिखा है आपने वो कर लिया। अगर आपके मन में ख्याल भी आ गया कहीं जाकर थोड़ा सा वहां पे माथा टेक ले, तो आप नहीं गए फिर भी आप जा चुके हो, क्योंकि आपने मन में सोचा और आपके मन में वो कर लिया आपने। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा मन और हमारे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आपने किसी बात को अपने मन में सोच लिया, समझो आपने उस बात को कर लिया। आप शायद माथा टेकने नहीं गए, लेकिन आपके दिमाग में वो आया तो आप जा चुके समझो। इसलिए सभी लोग परमेश्वर की आशीष चाहते हो तो जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, उसको मानने की चौकसी करो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका घर सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपके घराना सेम नहीं रहेंगे, आपके फ्यूचर सेम नहीं रहेगा, बदलेगा, बदलाव आएगा, बड़ी बदलाव आएगी। क्योंकि आप हिस्ट्री को देखें, चाहे आप बाइबल को उठाकर देखो, चाहे आज की दुनिया में देख लो, जितने परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के पीछे चलने वाले विश्वासी भाई बहनों ने परमेश्वर को पहला महत्व दिया है, आज उनका लाइफ सेम नहीं है जो पहले 5 साल पहले था। बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उन सब की गवाहियों को सुनो, उन पास्टरों के गवाहियों को सुनो, उन विश्वासियों के गवाहियों को सुनो जो बड़े हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उनके लाइफ को खुदा ने बदल दिया, जातियों में उसको श्रेष्ठ किया, लोगों के बीच में महान बनाया है। आज आप और हम अगर ऐसे नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारा है, परमेश्वर का नहीं है। अगर हम लोगों के बीच में आदर की योग्य नहीं है, अभी भी हम गरीबी और उधारी और हताश में, निराशा में, बेचैनी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है।
कि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसकी वजह से हमें आशीषें नहीं मिल पाती है। आप एक वचन पढ़ें, फिलिपियो 4 का 6 पद, 6 से 7। नॉट ट्रस्टिंग गॉड, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। उपस्थित किए जाए। हालेलुया। आप चिंता ना करो, ट्रस्ट ऑन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखो। अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो विश्वास करो, उसकी आज्ञाओं को मानते रहो, अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने शब्दों को सही दिशा दो और ट्रस्ट करो परमेश्वर पर कि वो आपके हालात को बदलेंगे, आपकी परिस्थिति को बदलेंगे और आप रिजल्ट को देखोगे अपने लाइफ में। हम अपने लाइफ में रिजल्ट नहीं देख पाते, उसका एक ही कारण है कि हमारा मन और हमारा शब्द। मन में हमेशा हम नेगेटिव सोचते हैं और शब्द भी हम नेगेटिव निकालते हैं। मत्ती 7 के 7 में प्रभु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको जो चाहिए आप मांगना शुरू करो। मैंने पिछले संडे भी बताया था, मांगो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अपने मुंह को खोलो, क्योंकि जो शब्द आप बोलते हो वही आपके लाइफ में होता है। इससे कोई नहीं टाल सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आप बोलते हो वही आपके लाइफ में होता है। कोई भी काम को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग करने के बाद परमेश्वर उसको एग्जीक्यूट करता है। हालेलुया। जब आपके माइंड में वो प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप एग्जीक्यूट होते हुए उसको नहीं देख सकते। हमने देखा चर्च में कुछ रेनोवेट होना है, यहाँ टाइल्स लगना है, यहाँ ये लकड़ी का था, ये जंग लग रहा, दिमाग लग रहा था। हमने कहा ये पत्थर का होना चाहिए, यहाँ पे विंडो एसी नहीं, यहाँ पे स्प्लिट एसी होना चाहिए। पहले हमने मन में सोचा, हमारे मन में ये बातें आई, हमने शब्दों से बोला और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। हालेलुया। जिस समय हमने सोचा, जिस समय हमने बोला, हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं था, नहीं किसी ने हमें बोला था कि हम ये काम करवाएंगे, लेकिन हमने सोचा ऐसा काम होना चाहिए। हमने सोचा कि हमारे इसमें वॉलपेपर लगना चाहिए, या टाइल्स लगना चाहिए, ये पैनल लगना चाहिए, ये चर्च सुंदर होना चाहिए, यहाँ अंदर आते ही लोगों के अंदर में एक फीलिंग होना चाहिए प्रेयरफुल का। ये क्या किया हमने? पहले सोचा। आप घर बनाते हो, पहले सोचते हो, पैसे हो या ना हो, लेकिन पहले प्लानिंग करते हो, उसके बाद आप पैसे का इंतजाम करते हो। आप सोचो, आप बोलना शुरू करो, तभी आपके अंदर में परिवर्तन आना शुरू होगा। जब आप सोच ही नहीं पाओगे, बोलोगे ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। आप लाउडर प्रार्थना करना सीखो। आप लोगों परमेश्वर के वचनों को रिसाइट करना सीखो। परमेश्वर आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगो, परमेश्वर मेरे अकाउंट में लाख रुपया आना चाहिए, मल्टीपल रिसोर्सेस से आना चाहिए, अलग अलग जगहों से आना चाहिए, अलग अलग बिजनेस के द्वारा आना चाहिए। मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मेरे घर में गाड़ी आ रहा है, मेरे घर बन रही है। ये बोलना शुरू करो। जब आप बोल लोगे, बोलने का हिम्मत रख लोगे, तो आप होते हुए उसको देख भी पाओगे। आपके अंदर बोलने का भी हिम्मत नहीं है तो आप उसको रिसीव भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, आप परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, 10 एकड़ ऑफ लैंड, हमें चाहिए 10 एकड़ जमीन चाहिए चर्च के लिए। मैं डेली परमेश्वर से मांगता हूं 10 एकड़ ऑफ जमीन, करोड़ों, कई करोड़ों का होगा वो। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मांगो, तो हमें मांगने में क्या दिक्कत है? मुझे विश्वास है वो होगा। वो ये ऐसे ही मैं नहीं मांग रहा हूं, होगा वो। हालेलुया। आप इसको देखेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी खुदा से बोला है वो सारे मेरे लाइफ में हुआ है और ये भी होने के लिए जाएगा। लेकिन वो पता नहीं मुझे कब होगा, लेकिन होना निश्चित होगा। हालेलुया। क्योंकि वो करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर करेगा। तो इसीलिए मैं आपके लाइफ के लिए बोलता हूं कि आपको लाइफ में जो चाहिए वो बोले। आप ऊंची आवाज में बोले। आप ये मत बोले कि दूसरा सुनेगा, क्या बोलेगा, मेरा पति पत्नी या बच्चे क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे। आप बोलिए, आपको जो चाहिए वो डेली बोलें और डेली उसको सोचना शुरू करें। जब तक आपके माइंड उसको कंसीव नहीं करेगा, आपके मुंह उसको अटर नहीं करेगा, वो चीज आप अपने लाइफ में नहीं देख पाओगे।
इसीलिए हम बोलते हैं बोलिए, प्रार्थना करिए। यीशु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप क्या मांग रहे हो? मांग ही नहीं रहे हो, आप मुंह खोल ही नहीं रहे हो। प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मुंह से आमीन निकल ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा? यहां से प्रार्थना किया जा रहा है, उसको रिसीव करो। जब तक आप रिसीव नहीं करोगे, आपके अंदर वो जाएगा नहीं, काम कैसे करेगा? एक मूर्ति के समान खड़े रहोगे, प्रेयर हो रहा है, प्रभावशाली पावरफुल प्रेयर, आग निकल रहा है परमेश्वर का, लेकिन आपके अंदर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप एक मूर्ति के समान अपने नाक, कान, आंख सबको बंद करके बैठे हो। तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अपने आंखों को खोलें, कान को खोलें, शब्दों को सुने, मुंह को खोलें, उसको रिसीव करें, और फिर आप देखेंगे चमत्कार को, आप देखेंगे बरकत को, आप देखेंगे भलाई और चंगाई को। प्रार्थना व्यर्थ में कभी भी नहीं जाता। मैंने कहा ये जो किताब जिसको आप बोलना शुरू करेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस किताब को आप महीने भर पढ़िए, 21 डेज लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये किताब परमेश्वर के बारे में कहता है, परमेश्वर के वचनों की घोषणा के बारे में कहता है, जिसको आप नोइंगली और अननोइंगली आप घोषणा करोगे जब पढ़ने के द्वारा। लेकिन आपका डिजायर होगा कि एक समय आप निकालोगे, उस समय में परिवार के साथ बैठोगे, और आपको चाहिए वो करने के लिए तो आप करोगे। हम कई बार कुछ खरीदना होता है, हम प्लान करते हैं, लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं काम? क्योंकि अगर किसी को घर में छत बनाना है या घर में कुछ काम करवाना है, तो क्या करते हैं लोग? बाहर काम करने जाते हैं, 2-3 महीने के लिए काम करते हैं, क्योंकि कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएगा, फिर आकर मैं ये काम करवाऊंगा। अगर आपको कुछ काम करने के लिए है घर में, तो परमेश्वर का वचन कहता है 21 डेज तक घोषणा करना शुरू कर दो। आपको हिमाचल के पहाड़ों में जाकर, गलियों में जाकर, घाटियों में जाकर ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, इस वचन पर विश्वास करो और इसको घोषणा करना शुरू करो। इसी जगह में जो भी नौकरी कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, परमेश्वर उसी में आशीष और बरकत देगा कि आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है कि धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य आपको परमेश्वर देता है। आप अगर पैसे कमा रहे हो, ये आपकी क्षमता और सामर्थ्य से नहीं है, परमेश्वर ये सामर्थ्य आपको देता है। गॉड गिव्स यू एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। परमेश्वर आपको एबिलिटी देता है कि आप धन को उत्पन्न कर सके। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी आ रहे हैं, धन आ रहे हैं, तो ये आपकी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। वो आपको इस योग्य बनाया है कि आप धन उत्पन्न कर सको। अगर आप धन उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर में नहीं है। मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो परमेश्वर से, डेली बेसिस में मांगो, जब तक नहीं मिलता है मांगते रहो। बाइबल में यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। एक लेडीज के बारे में कहा, एक लेडीज एक ऐसे राजा के पास जाती थी। राजा कहता है ना तो आदमी से डरता है, न परमेश्वर से डरता है, लेकिन एक लेडी जो उसके पास डेली जाती थी और कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका है। वो राजा ने कहा इस लेडीज ने मेरे नाक पे दम कर रखा है और उसका न्याय चुकाना पड़ेगा। इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? कि जब आप कंटिन्यू किसी चीज को मांगना शुरू कर दोगे, परमेश्वर नहीं चाहकर भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। आपका हालात बदल जाएंगे, लेकिन आप 3-4 महीना 6 महीना पहाड़ों में, हिमाचल में जाकर काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन 21 दिन कर बैठकर परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करना और घोषणाएं करना आपके लिए भारी लग जाता है। आप मेहनत करने के लिए तैयार, सुबह से शाम तक आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, लेकिन 2 घंटा परमेश्वर के लिए समय निकालकर बैठकर इन बातों को प्रार्थना और घोषणा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपके घर में चंगाई आएंगे? कैसे आएंगे? उस योग्य बनना पड़ता है। जब आप हिमाचल जाओगे नहीं 6 महीने के लिए, तब घर कैसे बनेगा? हमारे कई विश्वासी भाई बहन लोग, उनके पति लोग हिमाचल में जाकर कुछ काम करते हैं, वहां से पैसा लेकर आते हैं, घर बनाते हैं। अब हिमाचल जाएगा नहीं तो घर पे कैसे बनेगा? अगर कुछ करना है तो हिमाचल जाना पड़ेगा। 6 महीना, साल भर, जितना भी दिन हो। परमेश्वर कहता है अगर कुछ बनना है तो आपको ना तो हिमाचल जाना है, ना जम्मू कश्मीर जाना है। आपको क्या करना है? घोषणाएं करना है। परमेश्वर के नाम की घोषणा करो, परमेश्वर की वचनों की घोषणा करो। उसकी ब्लेसिंग, उसकी बरकत आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चे और नौकरी और बिजनेस में आप उसको आते हुए देखोगे। मैं बता रहा हूं, इस वचन की घोषणा करना शुरू करो। एक परफेक्ट टाइमिंग में नहीं। हम कई बार इनडिसिप्लिन से करते हैं, कई बार प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक टाइम ठहराओ। अगर 8 से 9 बजे तक मुझे प्रार्थना करना है, तो 8 से 9 बजे तक मुझे प्रार्थना करना है।
उस टाइम को मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ये टाइम मैंने खुदा के लिए समर्पित किया है। आप पेपर में लो और लिख लो उसको, पेपर में लेकर लिख लो कि 8 से 9 बजे हर रात को मैं प्रार्थना करूंगा 1 घंटा, और वो समय चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और वो समय सिर्फ परमेश्वर को दो, क्योंकि डेली परमेश्वर आपके लिए उस समय इंतजार करेगा उस जगह पर जो आप परमेश्वर के साथ कमिट करोगे। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, कभी 8 बजे प्रार्थना किया, कभी 10 बजे प्रार्थना किया, कभी 9 बजे प्रार्थना किया, कभी नहीं किया। हमारा कोई डिसिप्लिन है नहीं। परमेश्वर को हमने कहा, परमेश्वर हमने कमिटमेंट किया कि आज के बाद रात को 8 से 9 बजे तक मैं आपके उपस्थिति में आऊंगा। अब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रेडी कर दिया। उसने कहा कि भाई देखो, मेरा एक बेटा एक बेटी है उस जगह में, राजपुरा में, उन्होंने आज प्रण लिया है, निर्णय लिया है कि डेली रात में 8 से 9 बजे तक वो प्रार्थना करेगा। तो स्वर्गदूतों को उसने आदेश दिया कि स्वर्गदूत तुम लोग जाओ, उधर रास्ते तैयार करो, चीजों को तैयार करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 8 बजे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिया। 8 बजे हम कहीं और मार्केट में घूम रहे हैं, 8 से 9 बजे तक स्वर्गदूत वहां पे देना कर रहा है। पर वो सोचेगा अरे परमेश्वर ने तो बोला था ये बंदा प्रार्थना करेगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो मार्केट में घूम रहा है। हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है। परमेश्वर को जो हमने कमिटमेंट दी है, परमेश्वर से हमने कहा कि प्रभु इतने से इतने समय मैं आपकी उपस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर पूरी तैयारी के साथ वो रेडी रहता है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। स्वर्गदूत यहाँ रेडी रहता है, आपके वचन को, आपके शब्द, आपके मुंह से जो शब्द निकालते उसको पकड़ पकड़ कर परमेश्वर के पास भेजता है। समझ में आ रहा है? आपके शब्दों को परमेश्वर के पास भेजता है। फ्रीक्वेंसी, आप जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी जो मोबाइल रेडियो का फ्रीक्वेंसी होता है, मोबाइल का फ्रीक्वेंसी होता है। टावर कहीं पे लगा हुआ है, कोई व्यक्ति कहीं से बोल रहा है, वो मोबाइल टावर कैच कर रहा है, वो वहाँ हमारे मोबाइल में वहाँ फेंक रहा है, हमारे कान तक वो आवाज सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है? ये एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है। कई बार टावर नहीं मिलता तो आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर के पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो अनलिमिटेड है। तो आप जहां भी हो, आप जो बोलते हो, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको सुनता है और परमेश्वर तक इमीडिएट उसको भेजता है, और परमेश्वर वहां से आपके लिए रिलीज करता है ब्लेसिंग को। तो आप जब प्रार्थना में बैठते हो, लाउडर आवाज में बोलो, मैं अमीर हो रहा हूं, मेरा उधारी जा रहा है, मेरे बच्चे सफल हो रहे हैं, मेरे घर में बरकत आ रहा है, मेरा घर बन रहा है, मेरे बच्चे को नौकरी मिल रहे हैं, शादी हो रही है, बरकत आ रही है, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, घर में देश विदेश मेरे बच्चे जा रहे हैं। इन बातों की घोषणा आप करो, और जो आप करोगे वही आपकी लाइफ में होते हुए देखोगे। आप अपने मुंह को खोलोगे नहीं, बरकत आएगा कैसे आएगा? प्रार्थना में लाउडर बोलो, दरवाजा बंद कर दो, कोई सुने या ना सुने। मैं डेली यहाँ रात में 12-1 बजे 2 बजे तक मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं लाउडर बोलता हूँ। मुझे मतलब नहीं कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, हाँ, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इसीलिए किसी को सुनता भी होगा, समझ में नहीं आता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पूरी प्रार्थना इंग्लिश में करता हूँ, ठीक है? तो किसी को पता नहीं, अगर कोई सुने भी तो क्या बोल रहा है। तो कहने का मतलब है, मैं जितना लाउडर हो सके मैं बोलता हूं कि खुदा, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूं, मैं परमेश्वर से कहता हूं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड आई एम श्योर गॉड कंफर्म्स दैट वो होगा। हालेलुया। तो इसलिए आप भी अपने दरवाजे बंद करो, आप बोलना शुरू करो, अब परमेश्वर उन तमाम शब्दों को परमेश्वर के पास जाता है, वहां से वो रिलीज करता है उत्तर को, और आप अपनी लाइफ में उत्तर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समय समाप्त हो गया है। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आने वाले समय में और बहुतायत से हम बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो इस किताब में जो दूसरा है, विक्ट्री ओवर पॉवर्टी, गरीबी पर विजय करना, इसकी घोषणाएं हैं, इसको हम करेंगे। हालेलुया। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएं। Jesus, glory to God, hallelujah। हमने पिछले सप्ताह जो गाना सुना था उसी को सुनेंगे, और मैं चाहूंगा आप सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे इस बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आने दे। वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान
जीसस अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। ओ ग्लोरी टू गॉड, यस माय जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। फिर से तू अभी यस जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। आज परमेश्वर की वो आग हमारे ऊपर बरसने दे, परमेश्वर की अग्नि को हमारे ऊपर आने दे, हालेलुया। परमेश्वर का तूफान हमारे हृदय में आने दे। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हम सभी को छूना चाहता है। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद हो ईश्वर, स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद, स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सभी लोग आए। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सभी लोग कहें, अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Jesus, glory, hallelujah. Let the Holy Ghost fire में fall on us. पवित्र आत्मा की वो आग हम पर उतरने पाए। अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर की वो तूफान हमारे हृदय में आने दे। वो जितने भी गंदगी, कड़वाहट, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, एनवीनेस, जेलस, वो सारी बातें हमारे हृदय से जाने पाए यीशु के नाम में। ओ रिखंदल रबश, उस हवा को झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। आमीन, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। Yes, my Lord, you are great and you do so miracle, oh God. रहने दे उस हवा को झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। Yes, Jesus, glory. महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Jesus, glory, hallelujah. पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। अपने हृदय को खोलें, अपने मनों को खोलें, परमेश्वर को सामर्थी हाथ आपके सिर पर आने दें। आप अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय की कड़वाहट, वो जलन, वो गुस्सा, वो एरोगेंस नेचर को अपने लाइफ से दूर करें।
परमेश्वर आशीष से भर देगा, परमेश्वर आशीष से भर देगा। डिट्रोनॉमी का किताब उसका 28 अध्याय के अनुसार, ओ ही विल ब्लेस यू फ्रॉम एवरीथिंग। ओ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओपन योर हार्ट्स एंड माइंड्स, एक्नॉलेज हिज ग्रेस एंड प्रेजेंस इन योर लाइफ। द लॉर्ड इज इन आवर मिड्स, ही इज गोइंग टू टच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। यस माय लॉर्ड जीसस, यस, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बदल दे प्रभु इस दिल को, अपनी करुणा हम पर दे। मेरे दिल को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आमीन, ग्लोरी। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। सभी लोग अपने हाथों को उठाएं। Let the Holy Spirit may come upon you. Receive the power of God in your life. Everything is going to be transformed. Your life is going to be transformed. Your situation is going to be transformed. बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सभी लोग कहें, फिर से तू अभिषेक। एक नई अनॉइंटिंग हमारी लाइफ में आने दे। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अपने हृदय को खोलें। लेट द गॉड में अनॉइंट यू फ्रेशली। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, सभी लोग अपने हाथों को उठाएं। पवित्र सभी लोग कहें, आप पवित्र आत्मा। कोई चुप न रहे, हर एक जन अपने मुंह को खोले। लेट द होली गोस्ट फायर में फॉल ऑन यू। लेट एवरी फायर ऑफ गॉड में फॉल ऑन यू। लेट एवरीथिंग बी बर्न इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हम में से बहुतों ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक कमी घटी को यीशु मसीह में पूरा करे। मैं इस वचन की घोषणा आपके लाइफ में करता हूँ। परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार, अपनी धन की महिमा के अनुसार आपकी एक एक जरूरतों को पूरा करे, आपकी सारी कमी घटी को पूरा करे यीशु के नाम में। हालेलुया।
दूसरा कुरिन्थी 8:9 के अनुसार परमेश्वर कहता है कि वो धनी था तो भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम उसके कंगाल होने से धनी बन जाओ। मैं इस वचन की घोषणा आपके लाइफ में करता हूँ, आपका सेवियर, आपका खुदा यीशु मसीह अमीर होकर भी वो कंगाल बन गया ताकि तुम अमीर बन जाओ, तुम अमीर बन जाओ, तुम अमीर बन जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ, आप उन्नति करो, आपके भंडार भरा रहे, आपके अकाउंट भरा रहे, आपके बिजनेस में उन्नति आने पाए, आपके नौकरी में उन्नति आने पाए, आपके हालात सुधरने पाए, आपकी परिस्थितियां बदलने पाए यीशु के नाम में। God is going to transform your situation. Lord will do the great things for your life. परमेश्वर हर कुछ करेगा। आप अमीर होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8:18 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, याद रखना कि तेरा परमेश्वर ही तुझे धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य देता है। व्यवस्था विवरण 8:18 को अपने माइंड में याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है याद रखना कि तेरा परमेश्वर ही तुझे धन उत्पन्न करने का सामर्थ्य देता है। The Lord will make you to create wealth. परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आपके हाथ की कमाई में बरकत हो, आपके हाथ की कमाई स्थिर होने पाए, आपके नौकरी में बरकत होने पाए, आपके बिजनेस में बरकत होने पाए, आपके घर में उन्नति होने पाए, आपके घर में बरकत आने पाए यीशु के नाम में। इसका सोर्स परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन जैसे कि हमने सुना है, व्यवस्था विवरण 8:18 में प्रभु ने कहा है कि याद रखना, ये कभी नहीं भूलना। पहले शब्द को आप सुनो, कहता है कि याद रखना कि आपको धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। अगर आप धन उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगो। मत्ती 7:7 में कहा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य देगा। आपको खुदा मुझे सामर्थ्य दे कि मैं धन उत्पन्न कर सकूं। I can produce money and wealth in Jesus name. Hallelujah. The Lord will help you. भजन संहिता 23:1 में प्रभु ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। इस वचन की घोषणा मैं आपके लाइफ में करता हूं कि आपका चरवाहा परमेश्वर है, आपका चरवाहा परमेश्वर है। वो आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, वो आपके जी में जी ले आएगा, वो सुखदायी जल के झरने के पास आपको ले जाने वाला परमेश्वर है। ओ रिखंतर रवश्य के ले रे 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 रे, ओ री रब हालेलुया। खुदावन आपके जरूरतों को पूरा करेगा। आपका चरवाहा गरीब नहीं है, आपका चरवाहा कोई मनुष्य नहीं है, आपका चरवाहा कोई नेता या मंत्री नहीं है। आपका चरवाहा वो धरती और आकाश को बनाने वाला वो जीवित परमेश्वर है जो आपको भरपूर से आशीष देगा। ओ रिखंदल रवस्य के ले रे 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 रे, ओ री रब हालेलुया। भर दे खुदावन, अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे, अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे खुदा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। सभी लोग अपनी जुबान को खोले, आप कहे आपको चराने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपको चराने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो आप परमेश्वर है। वो कभी घटी होने नहीं देगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। God will multiply your resources. Amen. The Lord will multiply your resources. Amen. You will see the blessings in 30 and 60 and 100-fold in Jesus name. I receive आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे। परमेश्वर आपके रिसोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। Yes, amen. वो आपके रिसोर्स को मल्टीप्लाई करेगा। Amen. आपके हाथ के कमाई को मल्टीप्लाई करेगा। Amen. ओ हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई करने वाला जीवित परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपका चरवाहा है। आपके हाथ में जो कुछ भी है उस खुदा को सौंप दे और कहे खुदा बस इतना ही है। God will multiply it. Amen. परमेश्वर इसको बढ़ाएगा, परमेश्वर इसको बढ़ाएगा। Hallelujah. लोगों ने कहा 5000 लोग हैं खुदा, 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली को कैसे खिलाएंगे। Thank you, Jesus. परमेश्वर जब लोगों ने उस 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, एक बड़ा चमत्कार हुआ। आज इस वचन की घोषणा मैं आपके लाइफ में करता हूं मेरे प्रियो। अगर आप अपनी रिसोर्सेस को
अपनी कमाई को, थोड़ा बहुत जो भी है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। Yes. गॉड विल मल्टीप्लाई इट। Amen. जब आप कमा कर आते हैं दिन में पैसे को, आप अपने हाथों में पकड़ें और कहें, yes. खुदा ये तेरी ओर से दिया हुआ धन Yes. है, Amen. क्योंकि ये सामर्थ्य, ये धन कमाने की सामर्थ्य भी तूने मुझे दी है Yes. खुदा, और इस धन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। yes. खुदा उस धन को मल्टीप्लाई करेगा। Amen. वो 30 फोल्ड, 60 फोल्ड और 100 फोल्ड में Yes. मल्टीप्लाई होगा। Hallelujah. आपके धन मल्टीप्लाई होगा, उसमें कमी कभी भी नहीं होगी। आपके भंडार में कभी कमी नहीं होगा, आपके अकाउंट में कभी जीरो बैलेंस Yes. नहीं होगा, Amen. आपके भंडार में कभी वो कमी नहीं होने yes, पाएगा। I यीशु के नाम receive में it. I परमेश्वर receive it. बरकत से भर देगा, I receive परमेश्वर आशीष से भर देगा। I receive it. मलाकी 3:10 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर ऐसी आशीष सुने लूंगा कि तुम्हारे पास स्थान न रहेगा। Yes. ओ रिखंदल रब, हालेलुया। receive इस वचन की घोषणा मैं आपके I लाइफ में करता हूँ। receive it. परमेश्वर कहता है कि I मैं ऐसी receive it. आशीष सुने लूंगा I कि तेरे receive it. पास रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। I receive आपके it. भंडार ओवरफ्लो I होगा, receive आपके it. अकाउंट ओवरफ्लो I होगा। receive it. ओ रिखंदल रब शकेले रे 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 receive it, ओ receive it, री I रब receive बाबा सामर्थ्य खुदा परमेश्वर आपके भंडार को इतना भरेगा, Amen. इतना भरेगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं Oh, होगा। hallelujah. Thank आप you, कहें, Jesus. खुदा I want to become a person who pay the most Yes. highest payment of taxes to the Amen, government in amen, Jesus amen, name। amen. आप कहें, मैं भारत सरकार को सबसे अधिक टेस्ट पे करने वाला व्यक्ति Oh, बन yes. सकूं। Amen. आप कहें, मैं चर्च में सबसे ज्यादा बड़ा टाइथ देने वाला Oh, व्यक्ति। yes. Amen. God will bless you abundantly, hallelujah। Amen. हमारा दिल का इच्छा यही है, मेरे हार्ट डिजायर यही है कि खुदा मैं तेरे भवन में सबसे बेस्ट और सबसे अधिक टाइथ देने वाला व्यक्ति बन सकूं। मैं तेरे इस राज्य में, इस देश में खुदा सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला व्यक्ति बन सकूं यीशु के नाम में। Yes, मेरा yes, टैक्स yes. दुनिया के सभी लोगों से Yes. अधिक होने पाए यीशु के Yes, नाम में, amen. हालेलुया। Yes, yes, गॉड yes. सेज, परमेश्वर कहता है तेरे पास स्थान नहीं रहेगा रखने के लिए। The Lord will open the doors. He will open the heavens gate to bless you. The showers gate will be opened for you. There will be no place to keep the blessings. Your place will overflow with the blessings of Jesus Christ. Hallelujah. आपकी वो जगह यीशु मसीह के आशीषों से ओवरफ्लो हो जाएगा। Amen. आपके अकाउंट ओवरफ्लो होगा, Amen. आपके तिजोरी ओवरफ्लो होगा, I receive. आपके भंडार ओवरफ्लो होगा, आपके रखने के लिए जगह भी नहीं होगा कि आप सोचेंगे मैं कहाँ रखूं, क्योंकि गॉड विल मल्टीप्लाई, परमेश्वर बढ़ाएगा उसको। ओ रीखला रबा शेकेले रेवे रीरा बाबा। सामर्थी खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने वचनों की घोषणा मैंने इन सबके लाइफ में किया है, आज इनके घर में बरकत और आशीष आने पाए खुदा। ओ जीसस, हालेलुया। ओ रिखंदल रबा शेकेले रेवे। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूँ कि यीशु के लहू से सभी लोग ढके हुए हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम सभी सुरक्षित हो। Amen. आपका और आपका परिवार के विरुद्ध में किया गया हर एक प्रकार का टोना टोटका, जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर और दुष्ट आत्मिक हमला को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। वो नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में, हालेलुया। कोई भी सांप, तंत्र, बंधन या शैतानी योजना आपके बच्चे, आपके नौकरी, आपके बिजनेस के विरुद्ध में सफल नहीं होगा यीशु के नाम में, हालेलुया। नहीं होगी। आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह का है। आपका पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके परिवार में और आपके बच्चों के जीवन में वास करता है। प्रतिदिन परमेश्वर की सुरक्षा, अधिकार और विजय में चलने वाला व्यक्ति बनने पाओ। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ सभी लोग बोले, मैं प्रभु यीशु मसीह के मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूँ घोषणा करती हूँ कि मैं कि मैं परमेश्वर मेरा पालनहार है, परमेश्वर मेरा पालनहार है, मेरा प्रबंधक है। मेरा प्रबंधक है। वह अपनी महिमा के वो अपनी महिमा के धन के अनुसार धन के अनुसार मेरी हर आवश्यकता को मेरी हर आवश्यकता को पूरी करता है। पूरी करती है। मैं अभाव में, मैं भाव में, कमी में, कमी में, कर्ज में खर्च में और गरीबी की हर शक्ति गरीबी के हर श्राप अस्वीकार करता हूँ। अस्वीकार कर। तो मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ।
ताकि दूसरों के लिए ताकि दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। आशीष बन सकूं। परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह मुझे घेरे रहता है मुझे घेरे रहता है और मेरे हाथों का कार्य और मेरे हाथों का कार्य सफल होता है। सफल होता है। मैं परमेश्वर की मैं परमेश्वर की भरपूरी भरपूरी बुद्धि बुद्धि प्रबंध प्रबंध और आर्थिक और आर्थिक आशीष में चलता हूँ। आशीष में चलता यीशु के नाम से मांगता यीशु हूँ, के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गिनती का किताब उसका 6 अध्याय का 22 से 27 पद में प्रभु ने यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि इजरायलियों को इस प्रकार से आशीष दिया करे। मैं प्रभु के दास होने के नाते इन आशीषों की घोषणा मैं आपके लाइफ में करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे यहोवा तुझे और आशीष दे तेरी रक्षा करे। यहोवा अपनी मुख का प्रकाश तेरी ओर करे आमीन और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन यहोवा अपनी मुख तेरी ओर करे आमीन और तुझे शांति दे। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सदा तक होता रहे। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। सभी